वर्तमान का भाव भी दुखों में ही जा रहा है। दुख है कि सुख? बताओ, आपने देखा कभी एसी में बैठने वाले ज़्यादा झंझट में पड़ते हैं एसी में नहीं बैठने वालों के मुकाबले? एक कैसा तर्क है? देखो बताता हूँ। तुम अगर एसी में बैठ गए तो तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारी हालत बहुत खराब होगी, ठीक है ना? और जो एसी में नहीं बैठा उसको कुछ नहीं होगा। संसार में दुख कैसे है पता? कि जिनको बीच बीच में सुख मिल जाता है इन पर फिर दुख नहीं झेले जाते, समझ ना? और जो दुखों में रहते हैं ना उनको फिर ज़्यादा फर्क। इसलिए तुम संसार में ज़्यादा सुखों की कामना मत करना, इसलिए यहाँ ज़्यादा सुख भोगी बनोगे और फिर यहाँ से मर के नरक में जाओगे, फिर कैसे भोगोगे? ख्याल में आएगी नहीं? देव गति वाला मरते समय तड़पता है, क्यों? उसको दिखाई देता है अरे रे 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 अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लोक में भी खाली देवगति तो तुम्हें दिखाई नहीं देती। मैं तो मनुष्य पर्याय का भी उदाहरण दे रहा हूँ। गरीब आदमी जितना शांति से मर जाता, अमीर नहीं मरता इतनी शांति से। आप क्या कह रहे हो? देख ले, गरीब आदमी को जान इतनी प्यारी नहीं होती, देखा तुमने? वो मर जाता है, कोई बात नहीं। और वे मरते फरते भी उनको, अमीर आदमी को मरने बहुत टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि अमीर के पास माल है। अमीर को दिखता है मेरे पास इतना माल है, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ मैंने बनाया, इतना बड़ा महल, मैं कैसे मरूं छोड़ के? गरीब के पास कुछ होता ही नहीं, को क्या छोड़ो, मर गए तो मर के रखा क्या है। जैसे लोग में देखा तुमने, ट्रेन में जितने अच्छे से गरीब आदमी सोता है, अमीर आदमी कभी नहीं सोता, जबकि वो जनरल की बोगी में सोता है और तुम पे एसी का टिकट होता है, तो वो इतने अच्छे से क्यों सोते? उसको कुछ है ही नहीं, उसको ट्रेन और घर में ज़्यादा अंतर नहीं है, वो तो उल्टा सोचता है ट्रेन ज़्यादा अच्छी है, वही सो जाता है। और गरीब आदमी सोता रहता है और अमीर आदमी एसी में करवटें बदलता है। अंतर समझो क्या कहना चाहता हूँ? इसलिए तुम ये मत सोचो कि जब संसार में अनुकूलता में कोई सुख होगा, कुछ नहीं होता। और हम कमज़ोर होते हैं, फिर प्रतिकूलता का दुख सहने में समर्थ नहीं रह जाते। इसलिए अंतरंग से विचार करो तो जितनी सुख सुविधा बनती जा रही है, मनुष्य जाति उतनी कमज़ोर होती चली जा रही है। ख्याल में उतने हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारा कोई अच्छा नहीं हो रहा, हम और कमज़ोर और कमज़ोर और कमज़ोर और कमज़ोर हैं। छोटे छोटे वायरस ही हम मनुष्य को ले डूब रहे हैं और जानवरों को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उनको अभी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिली। समझे ना? पालतू कुत्ता होता है ना, उससे 10 गुना कुत्ता वो ताकतवर होता है जिसकी रोटी का ठिकाना नहीं होता। हाँ, पालतू कुत्ते को बचाना पड़ता है मालकों को रोड के कुत्तों से। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा ही है, अपन बच्चों को बड़े प्रेम से पालते हैं ना, बड़े बड़े सुप्यार है ना, तो गुड्डा गुड्डी से हो जाते हैं। और वे रोड पे पलने वाले अरे जवान ऐसे चलाते मस्ती से साइकिल और जनाई, और हमारे बच्चे के साथ में 3 आदमी लगे है। और अपन सोचते हैं बहुत समझदार है। काहे के समझदार हो? मोह में फंसे ज़्यादा होशियार हो। ज़्यादा होशियार आदमी ज़्यादा मोह में फंसता है। पहले का आदमी इतना होशियार नहीं था तो मोह भी कम था, देखा तुमने? अभी आदमी जितना होशियार हुआ उतना मोह पड़ गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले के माँ बाप इतनी चिंता ही नहीं करते। और ऐसा नहीं कि 10 थे कि 1 था, ये चक्कर, मैं तो 1 ही था। और मैं 20 को देखा जिनके 1-2 बच्चे थे। लेकिन पहले ऐसा इतना आदमी सोचता ही नहीं था, इतना दिमाग नहीं लगाता था कि साहब क्या काम। आज का माँ बाप बच्चे पैदा नहीं होते, पैदा होने के पहले इंजीनियर बना लेते हैं, पैदा होने के पहले डॉक्टर बना लेते हैं। दुनिया में देखो, तो पहले के माँ बाप शांति से अब ठीक है जहाँ खेल रहा। अब आजकल तो भैया क्या जीवन है। ये सब क्यों हो रहा है? कि हमने जितनी बुद्धि का विकास हुआ, जितना
साधनों का विकास हुआ, हम उतने कमज़ोर और मोही होते चले गए। कितना मोह है हमारा। कल्पना, आज के माँ बापों को मैं देख रहा हूँ, वे पूरा जीवन ही बच्चों पे खर्च करे दे रहे हैं, उनको अपने लिए कुछ है ही नहीं। माने आज तुम अरुण जी आप देख लेना, आपका बेटा, समझ गए ना, आपके 3 बच्चे हैं ना, आप देखोगे मैंने 3 बच्चों के लिए जितना नहीं किया, ताकत नहीं लगाई, एक के लिए लगा रहा है और अभी से लगा रहा है। पहले के माँ बाप 4-5 साल 6 साल के बच्चे के देखते ही नहीं थे, कहाँ पढ़ रहा कहाँ जा रहा बोल रहा। जब वो 10-12 साल का हो जाता था तब तो वो पिताजी की शरण में आता था। अब बोल भाई, जब बातचीत करने लायक हो जाता तो पिता बोलते थे बोलो भैया, न उतने दिन तक तो माँ में देखी मम्मी देखी मैंने कुछ। आवाज ऐसी हालत है, 3 महीने का बच्चा खिला रहा पिता, और मम्मी कह रही पालो इसको, हमने अकेली ठेकेदारी ले रखी क्या। बेचारा 3 महीने का बच्चा ले लेके घुमा, रात भर जाग रहा है। सच बता रही, मोह बढ़ता चला गया, इतना बढ़ रहा, मोह बढ़ता जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। मतलब इस पंचम काल में ये तो गजब की बात, मोह बढ़ता चला जा रहा, जीव घटे ही नहीं रहा। अभी आपको विश्वास में इसलिए सुनाता हूँ तो समझ में आ जाएगा क्या। अमेरिका में एक स्टडी सामने आई है, अमेरिका में हर तीसरा आदमी इतना तनावग्रस्त है कि वहाँ गायों को गले लगा के शांति प्राप्त करता है 1-1, 2-2 घंटे। गाय इतने तनाव में, क्यों तनाव में? वहाँ के लोग इतने भौतिकतावादी की चकाचौंध में जिए कि सारे रिश्ते खराब कर लिए, पति पत्नी ने तलाक दे दिया, बच्चे अलग हो गए, अब अकेले बचे। अब वहाँ पे किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, वहाँ किसी के लिए है ही नहीं टाइम, हर आदमी अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त है। अब एक आदमी करे क्या? तो बेचारा गायों को गले लगा के, समझ गए ना, जानवरों को रख के पाल के, कोई बंदर को पाल रहा, कोई किसी को पाल रहा, उनके साथ बातें करते। ये सब अपने जो आए ना, कुत्ते पालना, ये सब पालना, ये सब विदेशों से आ रहा है अपने यहाँ कल्चर। अब आजकल कुत्ता पालना क्या कहते उसे, कुछ कहते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते पिटी, क्या कहते हैं, पेट ऐसे कुछ कहते ना। आजकल चलन आ गया, आजकल के बच्चे वो रखना, कुत्ते रखना है घर में। माँ बाप से बात नहीं करेंगे, जानवर से बात करेंगे, उसको खिलाएंगे गोदी में लेके। ये हमें क्यों ऐसा क्यों हो रहा पता आपको? क्योंकि मनुष्य जाति पूरी तरह अंधी हो चुकी है, उसको कोई विचार नहीं है, सिर्फ नकल चल रही है। बड़े आदमी क्या कर रहे हैं? अच्छा, बड़े आदमी तो कुत्ते पाल रहे, कुत्ता पालना बड़े आदमी का लक्षण हो गया आज से, तो कुत्ते पालने लगो। सीधा गलत है, एक ही गलत है आपको पता। हमें अहंकार चाहिए, क्या चाहिए? बड़े आदमी जो करें, बड़े आदमी कटे फटे जीन्स पहनने लगे तो सबरे कटे फटे जीन्स पहनने लगे। बड़ी आदमियों की औरतें जैसे गहने पहनने लगी वैसे सब गहने पहनने लगी, वो फैशन चलाते, मानो फैशन है। अब आजकल बड़े आदमी कुत्ता लेके घूमते रोड पे, तो उसकी देखा देखी अधिकतर को कुत्ता चाहिए। देखते हो तुम हैं? और ऐसे गजब शांति से बैठे, जीव को विचार ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसा ये सब मैं तुम्हें इसलिए समझाता हूँ कि भाई भ्रम मत पालो। क्यों नकल करते हो किसी की? दुनिया में कुछ नहीं, तुम अपना सुख पहले सोचो शांति से। क्या कुत्ता पालना सुख का लक्षण हो सकता है? मैं क्यों पाल रहा हूँ? मैं नकल क्यों कर रहा हूँ? ये फैशन के पीछे क्यों दौड़ रहा हूँ? जैसा फैशन आता है लोग वैसे पागल हो जाते हैं, बच्चों को वैसे ही चाहिए और हम वैसे ही दिलवाने लगते हैं। अरे भाई शांति से बैठ के विचार करो, कितना मोह बढ़ा के क्या करोगे? हैं? बर्थडे पे खर्च हो रहे लाखों रुपए, किस बात पे? कब से आया ये फैशन? कहाँ से आया? वही बड़े आदमियों ने बनाया तो हमें लगता हम भी कुछ करके दिखाएं। हाँ, 12 बजे बनता है। तो ये मतलब अपन को शांति से बैठ के ये विचार करो कि ये अपन हर चीज़ में आगे, चाहे धर्म के क्षेत्र में आगे, धर्म के क्षेत्र में अगर वृश्चिक संयम की हवा चल गई तो वृश्चिक संयम की हवा, शुद्ध 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 शुद्ध, अभी शुद्ध शुद्ध की हवा तो शुद्ध शुद्ध शुद्ध, कहाँ से कौन सा शुद्ध? सब शुद्ध।
है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज भोजन ग्रहण करो, हमें ये नहीं समझ गए। महाराज भोजन ग्रहण कर रहे हैं, महाराज से बाद में कही भोजन शुद्ध कहाँ है, तो बाजार से आया। उनने तो अपन को कहा था ना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। समझ गए नहीं समझ? मर्यादा 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 मर्यादा, भाई की मर्यादा, कौन सी मर्यादा? अंत समझ में है कि नहीं आया? चल रहा है, लेकिन चल रहा है। तुम्हें बस तुम्हारे मन को संतुष्ट मिलना चाहिए। दिल्ली में 16 का दूध मिलता है, दिल्ली में 16 के गेहूँ मिलते हैं, दिल्ली में 16 की दालें मिलती, सब मिलता है दिल्ली, सब 16 है, 17 है ही नहीं। बस तुम्हारे कानों में 16 पड़ना चाहिए, तुम खुश, फिर सब खुश। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमें कुछ नहीं पता, हम तो जैसी हवा चलती है ना, और इसी का फायदा हमेशा लोग उठाते। जो लोग इस हवा को पहचानते वे हमेशा उठाते। देखना आप दुनिया में। अब एक बात आओ, आप एडवर्ट विज्ञापन देखते हो, हर चीज बेचने वाली लड़की है, देखी तुमने? हर चीज, सब साबुन कौन बेच रहा है? लड़की। टूथपेस्ट कौन बेच रहा है? लड़की। कपड़े कौन बेच रही है? लड़की का क्या चक्कर है? इस सेल्समैन लड़कियां रखते क्यों? क्यों? क्योंकि उनको अंदर पता है इस जीव की मानसिकता क्या है, इसका फायदा उठाते, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। वो जानते कि इनकी अकल बेच खाई, इनमें कुछ अकल नहीं है। एक लड़की खड़ी कर दो आधे अधूरे कपड़े पहन के और वो चीज़ दिखा दो, आधी भूल ही जाएगा, लड़की को देखता रहेगा, वो चीज़ खरीद लाएगा कि चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। ऐसा संसार दौड़ लगा रहा है और हर आधा धुन। इसलिए मंदिरों में फैशन बढ़ गया। आज मैं देखता हूँ मंदिर भी फैशन बढ़ गई। मंदिर में पहले VK जैन साहब आपने देखा होगा, इतना आदमी मंदिर नहीं जाता था। आजकल पंचम काल का आदमी मंदिर बहुत जा रहा है, हिंदू भी जा रहा है, मुसलमान भी, हर धर्म का एक्टिव हो गए। पहले देखिए आपने, आपको इतनी एक्टिव हर अन्य धर्मों में नहीं थी, आजकल वे भी बहुत एक्टिव हो, सुबह शाम मंदिर जाने लगे। उनके बढ़िया बढ़िया शिवालय, बढ़िया बढ़िया मंदिर पहले नहीं होते थे, अब वे सब जगह चालू हो गए। सब मंदिरों में फैशन, हमारा ही मंदिर छोटा क्यों रहे, अपना मंदिर बड़ा बनाओ। ये सब आपको इसलिए समझाता हूँ मैं, ताकि तुम इन चीज़ों से बाहर आओ, निकल आओ, कह रहे मुझे कुछ नहीं करना।